हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। आज हम लोग फिर से एसके झा सर का जो हमारे पास पीडीएफ उपलब्ध है, जो हमने उपलब्ध किया है, उसका सेट नंबर 3 और 4 हम लोग करेंगे। तो 1 नंबर का जो आज का जो फर्स्ट प्रश्न है वो आपका है कि यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है। अमित जी आप बताइएगा। यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा बराबर होता है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा बराबर होता है स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा, दोनों का योग जो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा होता है। यदि आप ये फॉर्मूला याद रखते हैं तो आपको कहीं समस्या नहीं होगी। अगर किसी वस्तु में गति होगा तो कौन सी ऊर्जा होगा, शंकर जी आप बताइए। यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा, बहुत अच्छा। अगर किसी वस्तु में गति है, ऑप्शन के हिसाब से यांत्रिक ऊर्जा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर गतिज ऊर्जा है नहीं। गतिज ऊर्जा यदि होता तो वो होता, लेकिन यांत्रिक ऊर्जा है तो यांत्रिक ऊर्जा हो, क्योंकि यांत्रिक ऊर्जा गतिज और दोनों का योग होता है स्थिति ऊर्जा। अमित जी आपका प्रश्न है, किसी वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई निम्न में से क्या है। ऑप्शन ए में द्रव्यमान है, 2 में घनत्व है, तीसरा में तापमान है, चौथा में आयतन है। द्रव्यमान होगा, इतना लेट मत कीजिए। शंकर जी आपसे प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके मध्य जड़त्व का मान अधिकतम होता है। ए ऑप्शन में है एक ही आकार के रबड़ बॉल और पत्थर के बीच, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है रेलगाड़ी और हवाई जहाज। रेलगाड़ी और गुड, बहुत अच्छा, ठीक है। और अमित जी आपसे एक प्रश्न है, ठीक है। गति का तीसरा नियम डैश और वेग के बीच संबंध को प्रदान करता है। पहला ऑप्शन है स्थिति, दूसरा है बल, तीसरा संवेग, चौथा समय। स्थिति। हाँ, स्थिति होगा, क्योंकि तीसरा नियम कह रहा है, ठीक है ना। उसके बाद अमित जी आपके लिए प्रश्न है, गति का पहला नियम किसके किसके बीच संबंध दर्शाता है। गति का पहला नियम विस्थापन हो रही, बहुत अच्छा। क्योंकि गति का जो फर्स्ट नियम होता है वो होता है v बराबर u प्लस ए टी। तो टाइम को आपको 0 मान के अगर आप देखते हैं तो वेग और विस्थापन होगा। दूसरा जो होता है वो होता है s बराबर होता है यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। इसमें विस्थापन और समय के बीच। और तीसरा जो होता है v स्क्वायर बराबर होता है u स्क्वायर प्लस 2s, तो वहाँ हो जाता है आपका वेग और समय के बीच, ठीक है। अमित जी आपसे एक प्रश्न फिर है, नहीं शंकर जी से, जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तित होता है। ऑप्शन ए में द्रव्यमान है, ऑप्शन बी में दिशा है, ऑप्शन सी में संवेग है। तो आपका ऑप्शन शंकर, हाँ अच्छा बात है, दिशा होगा। जब कोई वस्तु, क्लियर करना पड़ेगा, 1 मिनट रुकिए सर। शंकर जी आपसे एक प्रश्न है फिर, जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति से घूर्णन करती है तो प्रत्येक बिंदु पर इसका डैश बदल जाता है। दाब है, वेग है, जड़त्व है, द्रव्यमान है। इसका हो जाएगा नहीं, द्रव्यमान नहीं होगा, इसका आंसर वेग होगा, ठीक है। ये अमित जी आपसे, यदि कोई पिंड रूपांतरित गति में हो, एक वक्र पथ पर गति करता हो तो इस गति को डैश कहेंगे। सरल रेखीय गति, वक्र रेखीय गति, सरल रेखीय गति। बहुत अच्छा। अमित जी आपसे फिर प्रश्न है, यदि अवधारणा की एक तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं तो डैश की खोज से कलश सिद्ध किया गया था, ठीक है। तो एक है अपरूपता, समस्थानिक, रेडियो धर्मिता, समस्थानिक हो जाएगा। जब आप एक परमाणु के न्यूट्रॉन की संख्या को बदल देते हैं तो इसका डैश बदल जाता है। शंकर जी बोलिए। समस्थानिक, आयन, आवेश, तत्व। समस्थानिक। बहुत अच्छा। अमित जी आपसे प्रश्न, डैश की रासायनिक विशेषता एक समान होती है परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न होता है। क्या होगा अमित जी आप कहिएगा। संभारिक है, समस्थानिक है, ठीक है, एक्टिनाइट्स है, आपका समावी है।
क्या होगा? समस्थानिक। समस्थानिक होगा, क्योंकि अगर परमाणु संख्या समान होगा तो समस्थानिक होगा, और यदि द्रव्यमान संख्या समान होगा तो संभारित होगा। अब नीचे एक प्रश्न है आपसे, 3 विलियन x, y और z के बीच pH मान क्रमशः 2, 11 और 7 है। उन्हें हाइड्रोजन आयन सांद्रण के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही मतलब कि बढ़ते क्रम में, जो सबसे बड़ा है उसके आधार पे। एक का x का pH मान 2 है, y का 11 है और z का 7 है। तो एक्स जेड वाई। हाँ, एक्स जेड वाई होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि pH वैल्यू जो होता है, जिसका मान जितना कम होता है उसका pH वैल्यू यानी कि H+ आयन की सांद्रण की संख्या ज़्यादा होती है। और यही क्षार में होता है कि जिसका OH- जितना ज़्यादा होगा वो उसमें उतना ही OH की आयन की